तो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लेता है और जो पब्लिक सेक्टर है वो इकोनॉमी की नीड के अकॉर्डिंग सभी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस लेती है। तो हमारी जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी पार्टिसिपेट करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और जो गवर्नमेंट है वो भी पार्टिसिपेट करती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्राइवेट सेक्टर उन चीजों का प्रोडक्शन करता है जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है। मोस्टली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाता है क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्निक है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कॉस्ट कम लगती है और प्रॉफिट ज्यादा होता है और मोस्टली रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है इसमें गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती है उन चीजों का जिनसे सभी लोगों की नीड्स को पूरा किया जा सके। मोस्टली पब्लिक सेक्टर में टेक्निक यूज की जाती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द वर्ल्ड, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है और एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर में मोस्टली लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाती है एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में मोस्टली प्रोडक्शन किया जाता है पुअर सेक्शन के लिए ताकि सोशल वेलफेयर हो सके। जो रिचर सेक्शन है उनके पास तो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी होती है लेकिन जो पुअर सेक्शन है उनकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होती, उनकी इनकम या तो बहुत कम होती है उनके पास या होती ही नहीं। तो उस केस में गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन करती है, पब्लिक सेक्टर जो प्रोडक्शन करता है वो गरीब लोगों के लिए। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसमें डायरेक्टिव प्लानिंग यूज की जाती है। डायरेक्टिव प्लानिंग मीन्स कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है वो सिर्फ डायरेक्शन देता है क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें जो भी प्रोडक्शन किया जाता है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होता है। तो इसमें जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। गवर्नमेंट सिर्फ डायरेक्शन देती है, डूज एंड डोंट्स डिसाइड करती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाती है कि वो कौन से रूल उसे फॉलो करने हैं और क्या क्या उसको नहीं करना है। और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। ये फंक्शन भी पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यूज की जाती है डायरेक्टिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग मींस जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ डायरेक्शन देती है, रूल रेगुलेशन बनाती है प्राइवेट सेक्टर के लिए, डूज एंड डोंट्स कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस भी देखती है। जो सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी है इसमें जो प्लानिंग यूज की जाती है वो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग मींस इसमें जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, वो लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ये फंक्शन भी परफॉर्म करती है, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करती है और साथ ही साथ पार्टिसिपेट करती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो सिर्फ गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ही है जिसके अंडर सारा प्रोडक्शन होता है, और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसमें प्राइवेट सेक्टर भी होता है और पब्लिक सेक्टर भी होता है। तो प्राइवेट सेक्टर भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है और पब्लिक सेक्टर भी। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसमें यूज की जाती है डायरेक्टिव प्लानिंग और जो सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी है इसमें यूज की जाती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब जब हम आजाद हुए
तो उस टाइम हमारे जो पॉलिटिशियन थे उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि किस मॉडल को अडॉप्ट किया जाए एज ए डेवलपमेंट मॉडल, क्योंकि हमारी जो कंट्री थी वो बहुत बैकवर्ड और स्टेगनेंट थी, और उसकी डेवलपमेंट के लिए किस मॉडल को अडॉप्ट किया जाए, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड। तो हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वैसे तो वो फेवर में थे सोशलिस्ट इकोनॉमी के, जैसे सोवियत यूनियन ने भी, वहां पे भी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, जितने भी डिसीजन लिए जाते थे वो सभी गवर्नमेंट के अंडर थे, लोगों के पास अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वैसे तो फेवर में थे सोशलिस्ट इकोनॉमी के, लेकिन वो ऐसा भी नहीं चाहते थे कि जो प्राइवेट पर्सन है उनसे उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट भी थे, पूंजीवादी भी थे, जिनका अपना बिजनेस था, उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी। तो इसीलिए जब हम आजाद हुए तो हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना गया एज ए मॉडल ऑफ ग्रोथ, एज ए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद हमारे यहाँ पे 1950 में प्लानिंग कमीशन, में हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी अध्यक्षता में 1950 में प्लानिंग कमीशन शुरू किया गया। और प्लानिंग कमीशन का जो मेन काम था कि हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में। तो हमारे जो 5 ईयर प्लान्स थे वो हमारे प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाए गए, और इसीलिए हमारे यहाँ पे 1951 में 5 ईयर प्लान शुरू हो सके। वैसे तो हमारे 5 ईयर प्लान शुरू हुए थे 1951 से, लेकिन अगर हम एक्चुअल में कहें कि एक्चुअल में हमारे 5 ईयर प्लान कब शुरू हुए, तो हम ये कहेंगे कि हमारे एक्चुअल में जो 5 ईयर प्लान शुरू हुए वो हुए 1956 सेकंड 5 ईयर प्लान से, क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान को आर्किटेक्ट किया था प्रोफेसर महालनोबिस ने, जो एक बहुत फेमस स्टैटिस्टिशियन थे। तो उन्होंने हमारे सेकंड 5 ईयर जो प्लान है उसको आर्किटेक्ट किया, और एक्चुअल में हम ये कहेंगे कि हमारे 5 ईयर प्लान जो एक्चुअल में शुरू हुए वो सेकंड 5 ईयर प्लान से शुरू हुए, क्योंकि उन्होंने ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया कि डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट हो। तो उनके अकॉर्डिंग ही हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 बनाया गया था, ताकि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। जो प्रोफेसर महालनोबिस थे उन्होंने एक तो ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में शुरू किया, और साथ ही उन्होंने एक सांख्य नाम से एक जर्नल शुरू किया था जो अभी भी चल रहे हैं, जो बहुत बड़ी देन है प्रोफेसर महालनोबिस की। एक तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता और एक सांख्य जर्नल। हमारे यहाँ पे 12 5 ईयर प्लान हुए, और उसके बाद जनवरी 2015 में जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसको एबोलिश कर दिया गया,
और उसकी जगह पे फिर नीति आयोग। उसकी जगह पे अब जो भी हमारे लिए प्लानिंग करता है वो है नीति आयोग। हमारे सिर्फ 12 5 ईयर प्लान थे। अब हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनती है। डिफेंस के फील्ड में तो बनती है, लेकिन हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अब 5 ईयर प्लान नहीं बनते हैं। सिर्फ 12 5 ईयर प्लान थे हमारे यहाँ पे। 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह ले ली नीति आयोग ने। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हम थिंक टैंक भी बोलते हैं। अब प्लानिंग कमीशन का जो काम है वो नीति आयोग द्वारा किया जाता है कि हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जा सकता है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग, या अगर हम पूछें कि डिफाइन प्लान, इकोनॉमिक प्लानिंग या प्लान क्या है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग या प्लान मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ country's resources, utilization of country's resources in different development activities according to nations priorities। तो इकोनॉमिक प्लानिंग या प्लान क्या है कि जो भी हमारी कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनका कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करें इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू नेशंस प्रायोरिटीज, कि हमारी जो कंट्री है उसकी प्रायोरिटीज क्या है। और जो प्लान्स हैं इनके गोल्स होते हैं और उन गोल्स को स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अचीव किया जाता है। तो प्लान क्या है? प्लान मीन्स utilization of country's resources in different development activities according to nations priorities। कि प्लान्स में हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो डिसाइड करती हैं कि कैसे कंट्री के रिसोर्सेज को यूज किया जा सके कंट्री की डेवलपमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज, कि पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें रिसोर्सेज का यूज किया जा सके, फिर जो नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है, फिर नेक्स्ट जो है, तो प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को यूज करना ताकि कंट्री की डेवलपमेंट हो सके। और हर एक जो प्लान है उसके गोल्स होते हैं, अगर गोल्स नहीं है तो प्लान भी नहीं है। हर एक जो प्लान है उसके गोल्स होते हैं और उन गोल्स को अचीव करना होता है इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई वी नीड इकोनॉमिक प्लानिंग, कि हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी। हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी जो कंट्री थी, हमारी जो इकोनॉमी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो बैकवर्ड और स्टेगनेंट थी। आजादी से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो हमारी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया और इसी वजह से हमारी कंट्री की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हमें इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट करना पड़ा।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स मीन्स एक तो हमारे होते हैं कॉमन गोल्स, एक हमारे हैं स्पेसिफिक गोल्स। स्पेसिफिक गोल्स मीन्स हर एक 5 ईयर प्लान के अपने जो इंडिविजुअल गोल्स हैं उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स या फिर स्पेसिफिक गोल्स। कॉमन गोल्स, जनरल गोल्स मीन्स जो हमारे सभी 5 ईयर प्लान्स के जो गोल्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉमन गोल्स, यानी कि जो जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं सभी के लिए कॉमन है, तो इनको हम कॉमन गोल्स भी बोल सकते हैं या फिर लॉन्ग पीरियड गोल भी बोल सकते हैं। और जो हमारे स्पेसिफिक गोल्स हैं इनको हम शॉर्ट पीरियड गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान। कॉमन गोल्स को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग और जो हमारे स्पेसिफिक गोल है उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स। तो स्पेसिफिक गोल या शॉर्ट पीरियड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स मींस कि हमें अलग अलग प्लान के ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करने हैं। लेकिन जो कॉमन गोल्स हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग तो वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, मींस जो सभी 5 ईयर प्लान्स में अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो जो हमारे कॉमन गोल है उसमें सबसे पहला जो हमारा गोल है वो है जीडीपी ग्रोथ। तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि हमारी कंट्री में जो जीडीपी है, जीडीपी मींस सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, या फिर हम कहें इन शॉर्ट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ग्रोथ मींस इंक्रीज। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्लानिंग का कि हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज होनी चाहिए। और अगर हमारी जो जीडीपी है वो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, कंसिस्टेंटली अगर वो इंक्रीज होती जा रही है तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये हमारे 5 ईयर प्लान्स का मेन ऑब्जेक्टिव है। जो जीडीपी ग्रोथ है उसको कैसे अचीव किया जा सकता है? इट कैन बी अचीव्ड बाय 2 वेज। फर्स्ट, एक्सप्लोरिंग रिसोर्स, कि जब भी अगर हम चाहते हैं कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो तो उसके लिए रिसोर्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, क्योंकि जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो हमें नया जो रिसोर्स है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है टेक्नोलॉजी, कि हम नई टेक्निक का यूज करें। अगर हम अच्छी मॉडर्न टेक्निक का यूज करते हैं तो भी हम कम इनपुट से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जीडीपी की हम इंक्रीज कर सकते हैं या तो न्यू रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करके, या दूसरा तरीका है नई टेक्निक को अडॉप्ट करके। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर